नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो सबसे ज्यादा पैनी नजर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, लेकिन जब भ्रष्टाचार करने की बात आती है, भ्रष्टाचार फैलाने की बात आती है और घपलेबाजी की बात आती है, तो सरपंचों का नाम इस चर्चा में ना हो, यह हो ही नहीं सकता है। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों सरपंचों के और ग्राम पंचायतों के भी एक के बाद एक कई बड़े घपले, कई बड़े जो है गड़बड़ झाले सामने निकल कर आ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर काम जो है महिला सरपंच कर रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले से सामने आया है, जहां पर एक गांव की महिला सरपंच को ग्राम पंचायत को ही बड़ा चूना लगाने पर, ग्राम पंचायत को ही भ्रष्टाचार करके और वित्तीय नुकसान पहुंचाने पर टर्मिनेट किया गया है, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि चौधर तो गई, साथ ही 6 साल तक चुनाव ना लड़ने की रसीद भी महिला सरपंच को हाथों में थमा दी गई है। अब यह पूरा मामला क्या है, महिला सरपंच ने ऐसा कौन सा बड़ा कांड कर दिया जिसके बाद उनके ऊपर इतना सख्त एक्शन लिया गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि कैथल जिले के सिवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग की ओर से बर्खास्त कर दिया गया है। एक तरीके से कहें तो महिला सरपंच की अब चौधराहट छीनकर, उनके सरपंची छीनकर उनको घर बिठा दिया है। साथ ही उनके आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की 52 एकड़ भूमि का गलत इस्तेमाल किया, बिना लीज पर दिए ही पट्टेदारों को अपने मोबाइल का ओटीपी देकर जमीन पर खेती की अनुमति दे दी और इससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार मामला मई और जून 2024 का है। गांव के अवतार सिंह ने तत्कालीन डीसी को शिकायत की थी कि सरपंच ने पट्टेदारों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण करवा दिया है। इससे पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल बेच सकें। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उस पर खेती करना अवैध माना जाता है और महिला सरपंच ने पट्टेदारों को सीधे ओटीपी बताकर बिना लीज पर जमीन दिए ही खेती करने की अनुमति दे दी, जिससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ, वित्तीय नुकसान हुआ। यानी कि एक तरीके से 52 एकड़ जमीन को पट्टेदारों को सौंपकर महिला सरपंच ने सोचा कि इसको खुर्द मुर्द कर दिया जाएगा और इसका जो है फायदा अपनी जेब में डाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांव के किसी जागरूक व्यक्ति ने ही महिला सरपंच को घर बिठाने में सबसे ज्यादा मदद की है। आपको बता दें कि मामले की जांच रिपोर्ट में भी सामने आया कि सरपंच परमजीत कौर ने न तो जांच में सहयोग किया और न ही कोई बयान दर्ज करवाया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सरपंच ने पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना ही ओटीपी साझा करके अवैध तरीके से फसल का पंजीकरण करवाया और इस संबंध में सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर निजी सुनवाई का अवसर भी उनको दिया गया। और जब सरपंच निजी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई, हाजिर हुई, तो वहां पर भी उनका जवाब सुनने के बाद कमेटी और अफसर संतुष्ट नहीं हुए और उसी के बाद जो है यह फैसला लिया गया कि अब वो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच पद के काबिल नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायत और सरपंच पद की गरिमा को भंग किया है, इनके कायदे उसूल और नियमों को तोड़ा है और इसके साथ ही अपने ही गांव को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे सरपंच को पद पर रहने का कोई अवसर अब नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ इस महिला सरपंच को सीधे घर बिठा दिया गया और आगे भी यह महिला सरपंच दोबारा चुनाव ना लड़ सके, इसके लिए 6 साल तक इसके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। अब विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।